महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजीराज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। श्री चरणदास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। निजानंदम नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः दाम लीलादि संयुक्तं पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम्। पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम्। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण परे ये थे गुण। श्री मामती दुल्हा पर मैं बारी वारी दुल्हन। क्यों मेहर मुझे परे हुई, ये थी दिल में शक। मैं जानी मुझे महबूबे की बुद्धि तेरी आप माफ कर। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बातें, इश्क सो सेवा करूं सरयंग साक्षात। कदमों लागू करूं सेजदा, पकड़े के दो पाँव। हुक्म करत है माशिक बिच आशिक के दिल बिच आशिक के दिल प्राण प्रियतम प्राणनाथ अक्षरातीत श्री राज श्यामाजी, परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूज्य श्री स्वामी श्री सूर्यनारायण जी महाराज, परम आदरणीय श्री सुनील ठाकुर जी महाराज, परम आदरणीय श्री दास जी महाराज, समस्त ट्रस्टगण पुजारी जी महाराज, समस्त सुंदर साक्षी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज नया साल, और नया साल मनाने के लिए आज हम सब यहाँ श्री जी का दरबार विचारने पेट श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर में उपस्थित समस्त सुंदर साथ हुए हैं। नया साल का उमंग
जब 31 होता है तो बहुत अधिक होता है उस नाइट को, फिर दूसरे दिन थोड़ा कम हो जाता है, फिर 2 तारीख आते आते थोड़ा और कम हो जाता है, इसीलिए सब सुंदर साथ लेट आते हैं शायद। तो 2 तारीख को जब नया साल मनाते हैं, और विशेष करके अब जब आगे से ये नया साल मनाया जाएगा तो नया साल का तो उमंग होगा, लेकिन उससे भी कई अधिक एक उत्साह दिल के अंदर होगा कि आज निज मंदिर के अंदर जो सेवा पधरामनी हुई है उसका उत्सव हम मनाएंगे। ये सबसे बढ़िया जो स्वरूप साहिब के दर्शन हुए हैं, आचार्य श्री ने कहा बिल्कुल सत्य, मुझे नहीं पता किस तरह से प्रेरणा का बीज अंदर से प्रकट हुआ और कैसे पूरा भी हो गया कार्य, कुछ नहीं पता। न मैंने किसी से पूछा, न बोला, किसी ट्रस्टी ने भी मुझे न रोका, न मैंने उनसे भी पूछा है, न बोला है, और पूरा कार्य हो चुका। जो गुम्मट जी एक और आपने दर्शन किया श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर की गुम्मट जी देवर की सब जुमसी खाक, अक्षर आदित्य गुण ब्रह्म परमात्मा प्राण प्रियतम श्री राजी महाराज इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर आए और हमारे लिए यहां जो स्वरूप धारण किया हुआ था वही स्वरूप जो आशिक बनकर के हमें जगाते हुए अंतिम में पद्मावतीपुरी धाम में आकर के पर्दे में होकर के वो दिव्य नूरी स्वरूप जो गुम्मट जी में सिंहासन पर विराजमान हुआ, जिन स्वरूप के अंदर कहो तो सभी मोमिनों की बैठक है, सभी अंगनाओं की बैठक है। और उस समय के अमरुल मोमिन महाराजा छत्रसाल जी कहो, श्री लालदास जी महाराज, मुकुंदास जी महाराज, और साथ में शक्ति स्वरूपा प्रेम और त्याग की साक्षात मूर्ति स्वरूप महारानी जी श्री बाईचूराज महारानी, ये पांचों स्वरूप वो जागनी ब्रह्मांड के अंदर जो स्वरूप विराजमान है उनके अंदर है। इसलिए आगे गुम्बट जी तो पीछे पांचों स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। जब सेजा वाला रूम जो है, जो पहले से श्री लालदास जी महाराज ने सुंदर शोभा दी थी, तो वह 5 स्वरूप के दर्शन होते थे। जब नया रूपक दिया जा रहा था तो छत्रसाल जी का और लालदास जी महाराज का और मुकुंदास जी महाराज का स्वरूप हट रहा था, तो छत्रसाल जी का वो स्वरूप हटने से दिल के अंदर एक दर्द उत्पन्न हो रहा था। लेकिन फिर तुरंत राजी महाराज ने एक ट्यूबलाइट अंदर से कर दी, एक प्रकाश, कि अरे पहले वो सोच कर कि इसमें 5 स्वरूप नहीं लिए थे, लेकिन फिर उन्होंने दिल के अंदर प्रकाश किया कि यह स्वरूप तो साक्षात अंदर विराजमान है, और यहाँ फिर वही स्वरूप लिए गए थे, पहले से ही मैंने दे दिए थे वो स्वरूप, तो पीड़ा भी मुझे नहीं रही थी। और दूसरी ओर बंगला जी, और बंगला दरबार के अंदर साक्षात धाम धनी जो मूल मिलावा के स्वरूप के अंदर विराजमान है। जब खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार की वाणी प्रकट हुई है, और मूल स्वरूप जो खिलवत के अंदर, मूल मिलावा के अंदर जो हजारों पखड़ियों से खिला हुआ जो कमल है, उस कमल के ऊपर के कंचन वर्ण के सिंहासन के ऊपर जो विराजमान श्री राज सेठ प्राणी जी, इसलिए एक तरफ बंगला जी और दूसरी तरफ युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी। और फिर कभी कभी सुंदर साहब को लगता है अपनी गुम्मट जी की महिमा ज्यादा है कि बंगला जी की? आप बताओ, अगर आपके सामने महाराज श्री पूछे कि भी गुम्मट जी की महिमा ज्यादा या बंगला जी की, तो क्या कहोगे? बंगला जी की। क्या बताओगे? किसी को ऐसा लगता है नहीं गुम्मट जी ही सर्वे सर्वा है, किसी को लगता है बंगला जी ही सर्वे सर्वा है,
लेकिन गुम्मट जी और बंगला जी को अलग करने वाली हमारी स्वयं माया की बुद्धि होती है। और तारतम्य की बुद्धि से हम देखेंगे तो गुम्मट और बंगला के अंदर कोई अंतर नहीं है। एक साक्षात जानी ब्रह्मांड का मल मिलावा है, एक साक्षात परम धाम का मल मिलावा स्वरूप है। तो ये चारों शोभा जो देख रहे हैं, कहने का मतलब कि चारों शोभा में भी कोई अंतर नहीं है। बुद्धि से देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देगा। छत्रसाल जी का स्वरूप, लालदास जी का स्वरूप, बाईजूराज का स्वरूप, गुम्मट जी का स्वरूप, बंगला जी का स्वरूप, मुकुलदास जी का स्वरूप, ये सब अलग अलग दिखाई देंगे बुद्धि से। लेकिन प्रेम से देखोगे, तारतम्य की दृष्टि से देखोगे, धनी की नजर से देखोगे तो वाहिदत्त की नजर से एक दिखाई देगा, कोई अंतर नहीं है। और विशेष करके यहाँ जब सेवा पधराव नहीं है तो यहाँ बैठे बैठे दिल के अंदर ऐसा एक स्रोत उमड़ रहा था, एक भाव कि यह जो आप दिल्ली के सुंदर साथ हो, मैं तो नई उस दिल्ली के अंदर, अभी 1 साल भी नहीं हुआ मेरा जन्म हुआ दिल्ली के अंदर ना, परिचय 5-6 साल से है। और मैंने सुना था 3 बार अभी तक हो चुकी है कि श्री जी के चरण कमल भी यहाँ पड़े हैं। हम सुनते गए, सुन करके उस दूसरे कान से निकालते गए। लेकिन यहाँ मैंने आने के बाद इस 8 महीने में जो अनुभव मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं कभी कभी हुक्म बुला भी देता है तो आज बोल भी देती हूँ कि यहाँ 8 महीने में मैंने जो अनुभव किया इस पवित्र धरती के ऊपर, यहाँ साक्षात सिंहासन के अंदर स्वयं हुक्म विराजमान है राज्य का। और वही हुक्म यहाँ सर्वत्र काम कर रहा है। मैं जीरो हूं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई बल नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, न मेरे शरीर चल सकता है, न मन, न बुद्धि, न कोई ऐसा ज्ञान है, न कोई ऐसा व्यवहार है, मैं इसके काबिल नहीं हूं। लेकिन ये धनी की मौजे इस तन को शोभा दी हुई है। और यहाँ विशेष करके जो धनी का हुक्म कार्य कर रहा है, तो भाव जो आया था कि हम पन्ना तो परम धाम है ही, पन्ना के बराबर कुछ नहीं आ सकता है, लेकिन वही पन्ना का दर्शन या साक्षात जब निज मंदिर के अंदर हम करेंगे तो वही गुम्मट जी, श्री बंगला जी और मूल मिलावा की गुल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और 5 स्वरूप के दर्शन हमें अगर भाव से करोगे तो यहाँ साक्षात निज मंदिर के अंदर दर्शन होंगे। ज्यादा न कहते हुए, नया साल है, नया उमंग राज्य महाराज सबको दे अच्छे कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए। नए साल के अंदर एक जब नया साल का पहला दिन और पहली किरण निकलती है ना, तो सबसे पहले हमारे मन में एक विचार अवश्य आना चाहिए कि हे राज श्यामा जी, हे धाम धनी, आज दिन तक ये गया हुआ साल जितना भी समय बीत चुका है, अगर मेरे द्वारा किसी भी रूह को, किसी भी सुंदर साथ को, किसी भी मनुष्य को कोई भी दुख, कोई भी दर्द पहुंचा है, उस बदल में आपके चरण में माफी मांगती हूँ। और साथ में यह भी कहना चाहिए कि सारे समाज चाहे कोई भी हो, उसी के द्वारा अगर मुझे कोई दुख पहुंचा है, दर्द पहुंचा है, तो उन सबको भी मैं माफ करती हूँ। ऐसे नए विचारों के साथ, नई उमंग के साथ नए साल का शुभ आरंभ करें। श्री राजी महाराज हमें बहुत बल दे कि हम कर्म की जिम्मेदारी को भी, संसार की जिम्मेदारी को भी निभा सके अच्छी तरह से। और साथ साथ में, क्योंकि इंसान जब बाहर की तरफ दौड़ लगाता है तो विज्ञान प्रगति करता है, जब अंदर की ओर दौड़ लगाता है तो आध्यात्मिक लाइन के अंदर प्रगति होती है। तो हमारी बाहर की दौड़ तो रात दिन होती ही है, तभी तो हम कुछ भी प्रोग्राम करना है तो मैंने यहाँ दिल्ली में ही देखा है,
हम संडे ही ढूंढते हैं। क्यों? वर्किंग डे में हम काम बंद करके कुछ भी करना नहीं चाहते। मतलब जो त्योहार जिस दिन होता है उसका महत्व, उसका आनंद उसी दिन होता है। अगर श्री जी का प्राकट्य महोत्सव तो उसी दिन हम मनाएंगे तो एक अलग आनंद होता है, और संडे ढूंढ करके मनाएंगे तो एक फॉर्मेलिटी बन जाती है, एक फर्जात बंदगी बन जाती है। हम हर प्रोग्राम को संडे से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें आदत पड़ गई है कि वर्किंग डे के अंदर फिर हम सुंदर साथ मंदिर में आ नहीं पाते, समय नहीं दे पाते हैं। दुकान, बिजनेस, नौकरी, वो सब कुछ दिखाई देता है। तो हम कोशिश करें कि साथ ज्यादा से ज्यादा, जैसे महाराज श्री ने कहा, आचार्य श्री ने कहा, उसी तरह से जितना हम कर्म को महत्व देते हैं उतना ही साथ साथ में हम धर्म को भी महत्व दे। बहुत गई अब तो थोड़ी है। इस नए साल के अंदर श्री राज जी महाराज कर्म के साथ साथ धर्म के अंदर भी प्रगति दे, सबको आनंद, भक्ति और सुख प्रदान करे, स्वस्थ शरीर रहे, और सबकी मनोकामना श्री राज जी महाराज अच्छी अच्छी मनोकामना पूरी करें। दैवी प्रदक्षिणा अति गणी करु दंडवत प्रणाम, संसाधना मनोरथ पूर्जो महाराज श्री धाम। और हमारा सौभाग्य है कि कभी भी महाराज श्री को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप दिल्ली सुंदर साथ कितने भाग्यशाली हो कि हर साल स्वयं महाराज श्री आपको नए साल की शुभकामना देने के लिए आपको मंगलपुरी जाना नहीं पड़ता है, स्वयं यहाँ जागने पीठ में शक्ति नगर में आ जाते हैं। तो बहुत बहुत उनका साधुवाद, दिल से उनको धन्यवाद प्रकट करते। समस्त ट्रस्टगण, समस्त सुंदर साथ के बदल बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में लेकर के हमारे दो महाराज जी को भी आए, सुमित ठाकुर जी महाराज और रामदास जी महाराज, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब सुंदर साथ भी अपना अमूल्य समय निकाल करके आए और इतना आनंद दिया, दर्शन दिया, उस बदल आप सभी सुंदर साथ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ परमहंस महाराज की बहुत बहुत शुभकामना और सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अब निज मंदिर में जो सेवा पधरावनी हुई है तो हमारी स्वरूप की आरती बाकी है। सेवा पूजा में गौरी बोली गई थी, फिर मंदिर में सेवा पधरावनी हुई आचार्य श्री के हस्तकमल से। अब संध्या आरती बाकी है, तो सभी सुंदर साथ नए साल की आरती के साथ साथ सेवा पधरावनी की आरती, उसके साथ साथ संध्या आरती 3 in 1 एक साथ आरती करेंगे। और इस आरती को आनंद मंगल के साथ करना है, प्रेम से खड़े रह करके। आचार्य श्री और हमारे गुरुजन पहले करेंगे, तो सबसे पहले जाकर के निज मंदिर का पर्दा खोल करके हम श्री युगल स्वरूप के दर्शन करेंगे, और फिर संध्या आरती, और फिर राज जी का प्रसाद, लंगर प्रसाद लेकर के, महाप्रसाद लेकर के सब सुंदर साथ विदाई लेंगे। और महाराज श्री से भी प्रणाम करके उनके भी आशीर्वाद और नए साल की शुभकामना लेकर के सभी अपने अपने घर जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की, श्री चरणदास महाराज की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, बोल बोल पंजे वाले की, धाम की धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। खूब खूब धन्यवाद। सुंदर 6 तारीख को हम आप जानते हैं रविवार पहला हकीकत में गोष्ठी नए वर्ष की होगी। कैलेंडर में हर साल वाले भी बटेंगे और प्रश्नोत्तरी भी है ना। अच्छा, नहीं तो ये कार्यक्रम में हम आप सब सम्मिलित रहेंगे। हमारे गुरुजन भी आ रहे हैं।